हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयश ज्ञान। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हमने बीइंग का उपयोग कैसे किया जाता है और एम इज आर के साथ कंटिन्यू टेंस कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस। अब जिसके जैसे कि पास्ट, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हम बोलते थे कि क्रिया अभी भी चालू है, तो इसे व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते थे। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस भी कुछ उसी प्रकार है। भूतकाल में कोई क्रिया चालू थी, मतलब जो काल बीत गया है, अभी वो क्रिया नहीं हो रही है, पर वो क्रिया उस समय हो रही थी, ये दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि कल मैं खाना खा रहा था, कल मैं इस समय खाना खा रहा था। मुझे बोलना है कि यार कल, मैं कोई मुझे पूछ रहा है कि कल आप इस समय क्या कर रहे थे, तो मैं बोलूंगा कल मैं इस समय खाना खा रहा था। सो हम इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वॉज ईटिंग एस्टरडे, एट दिस टाइम आई वॉज ईटिंग एस्टरडे। इस समय कल मैं खाना खा रहा था। जैसे मुझे बोलना है कि कल मैं पानी पी रहा था, मतलब आई वॉज ड्रिंकिंग। मैं बोलना था कि वो गाना गा रही थी, तो शी वॉज सिंगिंग। मुझे बोलना है कि वह स्टेज पे नाच रही थी, तो शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज। सो कुछ इस प्रकार जो चीजें बीत गई है वो कंटिन्यू टेंस में, पास्ट भूतकाल में जो चीजें हो रही थी पास्ट में, उसे दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस की सेंटेंस की रचना कुछ इस प्रकार होती है। सब्जेक्ट प्लस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इज, आर, एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के फॉर्म है। सो इसमें आता है वॉज एंड वर, मतलब वॉज और वर माने WERE, वर, WAS, वॉज यानी वर। अब वॉज का उपयोग कहां होता है? आई के साथ वॉज आता है। ही, शी, इट, माने जो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ही, शी, इट, राम, श्याम, इसके साथ भी वर्ज ही आएगा। और जो प्लूरल चीजें होती है उसके साथ वर आएगा। जैसे यू, एक से ज्यादा लोग हैं तो इसमें वर आएगा। दे, एक से ज्यादा लोग हैं तो दे बने वे लोग, तो इसमें भी वर आएगा, WERE। वी के साथ भी वर आएगा, मतलब अनेक लोग हैं तो हम उसमें वर का यूज करेंगे। और एक सिंगुलर आदमी है तो हम उसमें वॉज का उपयोग करेंगे। तो उसके साथ जो वर्ब हमारा होता है, वर्ब में ING लगता है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में भी वर्ब को ING लग रहा था। जैसे प्ले का वर्ब, प्ले को ING लगेगा तो क्या होगा? प्लेइंग। सो ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस हो गया। वो खेल रहा है, वो खेल रहा था, मतलब क्रिया भूतकाल में हो गई है। इस चीज को मुझे दर्शाना है तो मैं बोलूंगा ही वॉज प्लेइंग। अब वॉज क्यों आया? क्योंकि ही के आगे वॉज, ही ये सिंगुलर है, सिंगुलर के आगे हमेशा वॉज आता है। अब क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी, मतलब मैच के पहले ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी। अब मैं बोल रहा हूं कि ये क्रिया चालू थी, मतलब मैं देखा था इंडियन प्लेयर्स वहां पे प्रैक्टिस करते, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? इंडियन क्रिकेट टीम वर प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड। जैसे आई वॉज प्रैक्टिसिंग ऑन द फील्ड, मतलब फील्ड में मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था। सो आई वॉज डांसिंग, मतलब कल मैं इस समय, जैसे मुझे भी ये सेंटेंस बोलना है कि मुझे कल मैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा रहा था, इस समय प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ा रहा था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वॉज टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यस्टरडे नाइट, कल रात में प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस पढ़ रहा था। और अभी बोलना है तो अभी पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस टुडे। सो जो क्रिया बीत गई है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं। और जो चीजें हो रही है उसे बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का उपयोग करते हैं, जिसके बारे में हमने कल सुना। तो आज जानते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। सो आइए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे ठीक तरीके से समझते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बने रहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ पास्ट कंटिन्यू
टेंस के बारे में। थैंक यू। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस एक एक्शन और इवेंट को डिस्क्राइब करता है जो एक स्पेसिफिक टाइम में हुआ होता है। जैसे ये हमें बताता है कि एक्शन वाज ऑनगोइंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मतलब वो जो एक्शन है वो दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे चल रही होती थी। तो आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो जैसे इसमें एक सब्जेक्ट होता है, जैसे आई, वी, यू, शी, ही, दे। उसके बाद वॉज वर आता है, उसके बाद वर्ब जो होता है जैसे प्ले, रीड, इसको आईएनजी लगता है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है। सो जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हो, मैं एक किताब पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग ए बुक। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? मैं एक किताब पढ़ रहा था। जैसे यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस किस किस टाइप में यूज करते हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, मतलब एक कोई क्रिया जो एक स्पेसिफिक टाइम में, एक विशिष्ट काल में जो घट रही होती है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, वह रात 9 बजे काम कर रहा था। ही वॉज वर्किंग, वह काम कर रहा था। कब कर रहा था? एट 9 PM। टू शो टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट, जब दो क्रियाएं एक साथ हो रही है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे जब मैं पढ़ रहा था वह खाना बना रही थी। व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रहा था, शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी। उसके बाद हम देखते हैं पक्षी चहचहा, टू डिस्क्राइब बैकग्राउंड सीन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में जो चीजें हो रही है उसको दर्शाने के लिए बैकग्राउंड में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे द पक्षी चहचहा रहे थे, मतलब द बर्ड वर चर्पिंग। चर्पिंग मीन्स चहचहाना। एंड सन वॉज शाइनिंग, और सन ये जो है वो शाइन कर रहा था। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के। मैं सो रहा था जब फोन बजा। हम लोग अक्सर रात में सोते हैं और फोन बज जाता है, तो इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं ना, मैं जब सो रहा था तो फोन बजा। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। When द फोन रैंग, जब फोन बजा। वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे। सो दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट है हमारा ये। कहाँ खेल रहे थे? इन द पार्क में। वह एक पत्र लिख रही थी। शी वॉज राइटिंग, क्या लिख रही थी? ए लेटर, एक पत्र। हम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। हम अक्सर परीक्षा की तैयारी करते ना, तो हम किसी को बताने के लिए हम बोलते थे कि दैट टाइम आई वॉज स्टडिंग। सो वी वर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे थे। किस चीज के लिए? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, फॉर द एग्जाम के लिए। उसके बाद वी वर, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। हम अक्सर बोलते हैं ना, यार वो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। तो हम बोलते हैं, हम कोई अच्छा काम करते या बुरा काम करते तो हमारा जिक्र होता है, तो इसके बारे में हम बोलते हैं वह तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। सो वी वर टॉकिंग, हम बात कर रहे थे। किसके बारे में? अबाउट यू, आपके बारे में। बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे। द चिल्ड्रेन वर रनिंग, बच्चे दौड़ रहे थे। चिल्ड्रेन वर रनिंग, रन माने दौड़ना। कहाँ दौड़ रहे थे? इन द फील्ड, मैदान में। वह एक सुंदर गाना गा रही थी। जब कोई म्यूजिक जो होता है हमें बहुत अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं ना, यार म्यूजिक बहुत अच्छा था, तो इस बहुत अच्छे को यहाँ सुंदर बोला गया है। सो शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी। क्या गा रही थी? अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था। हम अक्सर वेट करते हैं बस का, ट्रेन का, ऑटो रिक्शा का। सो इसे हम बोलते हैं आई वॉज वेटिंग, मैं वेट कर रहा था। फॉर द बस के लिए। कहाँ इंतजार कर रहा था? एट द स्टॉप, जो बस जहाँ रुकती है, ऑटो जहाँ रुकता है, उस स्टॉप पे हम ये कर रहे थे। सो यहाँ दोस्तों इन सभी सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं कि वर्ब को है आईएनजी लगा, जैसे सिंगिंग हो गया, वेट का वेटिंग हो गया, सिंग का सिंगिंग हो गया। और जैसे आप देख रहे हैं ही, शी, इट, जो सिंगुलर वर्ब होता है उसके लिए उसके आगे वॉज आ रहा है। और आई वी यू या आई वी यू ये प्लूरल है, तो इसके आगे यू है, यू के आगे वर आ रहा है, वी के आगे वर आ रहा है, दे के आगे वर आ रहा है। कि जो भी प्लूरल चीजें होती है उसके आगे वर आता है, और जो सिंगुलर चीजें होती है उसके आगे वॉज आता है। जैसे शी वॉज, आई वॉज, ही वॉज।
सो ऐसे ये आप कंसंट्रेट करें सेंटेंस पे कि कहाँ पे वर आ रहा है और कहाँ पे वॉज आ रहा है, उसका एनालिसिस कीजिए। जैसे यहाँ देख रहे हैं, जब मैं उसे फोन किया तो वो सो रहा था। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। कब? वेन आई कॉल्ड हिम, जब मैंने उसे कॉल किया। सो देखिए इसमें ही के आगे वॉज आया। अब देखिए वी माने हम लोग, बहुत सारे लोग। सो ये प्लूरल है, सो इसमें हम वर आते हैं। वर ये वॉज का प्लूरल रूप है। सो हम बगीचे में टहल रहे थे। वी वर वॉकिंग। अब वॉक माने चलना, वॉकिंग माने चल रहने की क्रिया। अब आप बोलेंगे टहलने को यहाँ वॉक क्यों आया? यहाँ तो ऐसा ना था मैं बगीचे में चल रहा था। तो देखिए हम बगीचे में चल रहे हैं, तो बगीचे में अमूमन हम चलते ही है, गाड़ी से तो नहीं जाते हैं, गाड़ी से नहीं चलते हैं, बाइक से नहीं चलते हैं, तो बगीचे में पैदल ही चलते होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे वॉकिंग यूज आया है, जो सिचुएशन के अनुसार आता है। वी वर वॉकिंग इन द गार्डन, हम बगीचे में चल रहे थे। वे मजाक पर हंस रहे थे। हम हंसते ना, जब कोई जोक करता है हम उस पर हंसते हैं। सो इट्स लाइक दैट, दे वर लाफिंग, वो हंस रहे थे। किस चीज पे हंस रहे थे? एट द जोक पे। दे वर लाफिंग एट द जोक। कुत्ता अजनबियों पर भौंक रहा था। अब जाहिर है कुत्ता, जब हम किसी के घर में जाते हैं तो कुत्ता अमूमन भौंकता ही है, घर के लोग पर भौंकते हैं। तो ये भी सेंटेंस हम डे टू डे सेंटेंस में बोलते हैं। द डॉग वॉज बार्किंग, डॉग वॉज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा था। किन पे भौंक रहा था? एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पे। वो रो रही थी क्योंकि उसने अपना खिलौना खो दिया। काफी बड़ा सेंटेंस है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले वो रो रही थी। शी वॉज क्राइंग। अब देखिए शी एक सिंगुलर है इसलिए वॉज आया, क्राई को आईएनजी लगा, क्राइंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। शी वॉज क्राइंग बिकॉज, क्योंकि। शी लॉस्ट, उसने खो दिया था। क्या खो दिया था? हर टॉय, उसका खिलौना। देखते हैं जैसे बच्चे खिलौना खोते हैं तो वो रोते हैं। तो शी वॉज क्राइंग बिकॉज शी लॉस्ट हर टॉय। शिक्षक छात्रों को पाठ समझा रहे थे। अब छात्र माने स्टूडेंट। सो पाठ समझाने को हम क्या बोलते हैं? जब हम किसी चीज को किसी को समझाते हैं तो हम बोलते हैं एक्सप्लेन। तो यहाँ पे एक्सप्लेन का देखिए एक्सप्लेनिंग आ गया। सो टीचर यहाँ एक ही शिक्षक है जो समझा रहा है। सो टीचर वॉज, एक शिक्षक है जो समझा रहा है, क्योंकि क्लास में एक ही टीचर हमें कोई पार्ट एक पीरियड सिखाता है। तो टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग, शिक्षक पढ़ा रहा था। द लेसन पढ़ा रहा था। किसको पढ़ा था? टू द स्टूडेंट, बच्चों को। द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन टू द स्टूडेंट। मैं पूरी रात परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हम देखते हैं ना, जब हमारी एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, तो हम रात भर पढ़ाई करते हैं। तो ये भी सेंटेंस हम डे टू डे सेंटेंस में बोलते हैं। सो आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था। फॉर माई एग्जाम, मेरे एग्जाम के लिए। कब? ऑल नाइट, पूरी रात। आई वॉज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम ऑल नाइट। वह गैराज में अपनी कार ठीक कर रहा था। ही वॉज रिपेयरिंग हिज कार। ही वॉज रिपेयरिंग मतलब वह कार रिपेयर कर रहा था, मतलब ठीक कर रहा था। क्या कर रहा था? हिज कार। कहाँ कर रहा था? इन द गैराज में। वे पार्टी में नाच रहे थे। सो हम मतलब शादी मंगल कार्यालय में डांस करते हैं। सो वे पार्टी में नाच रहे थे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे देवर डांसिंग, मतलब वो नाच रहे थे। कहाँ नाच रहे थे? एट द पार्टी में। वह सुबह घर साफ कर रही थी। हमारी माँ वगैरह घर में सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती है ना। सो हम कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, शी वॉज क्लीनिंग। हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं, माई मदर वॉज क्लीनिंग। मेरी मदर साफ सफाई कर रही थी। किस चीज की? घर की, द हाउस। कब कर रही थी? इन द मॉर्निंग। सो इन द मॉर्निंग में। उसके बाद हम देखेंगे, हम रात का खाना खा रहे थे जब फोन बजा। अक्सर हम रात में खाना खाते हैं, फोन बज जाता है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने सेंटेंस को बोलते हैं वी वर ईटिंग, हम खाना खा रहे थे। कब खा रहे थे? डिनर। अब यहाँ एट नाइट नहीं आया है, डिनर आया है, क्योंकि रात में जो खाना खाते हैं उसे हम डिनर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं बोलता था कि हम दोपहर में खाना खा रहे थे, तो क्या आता था? वी वर ईटिंग लंच व्हेन द फोन रैंग। सो हम रात में खाना खा रहे इसलिए यहाँ पे डिनर आया। वी वर ईटिंग डिनर, हम खाना खा रहे थे रात का। सो व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा। रैंग, रिंग माने बजना, रैंग माने बजना। रैंग पास्ट, रिंग का पास्ट टेंस रैंग है। पक्षी आसमान में उड़ रहे थे, पंछी जो आसमान में उड़ रहे थे
सो अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स के आगे वर, अगर यहाँ पे खाली बर्ड होता है, एक पक्षी, तो यहाँ वॉज आता था। अब यहाँ पे क्या है, द बर्ड्स, एक से ज्यादा, जब प्लूरल होता है तो हम जानते हैं कि वर आता है। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे। कहाँ उड़ रहे थे? आकाश में। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम मिलते हैं पास्ट फ्यूचर कंटिन्यू टेंस के साथ। तब तक आप ये वीडियो बार बार देखें और पास्ट कंटिन्यू टेंस को ये 20 सेंटेंस रोज प्रैक्टिस करें अगला वीडियो देखने के पहले, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीजें समझ करें। सो ऐसे ही इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।